हेलो जय हिंद स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग फॉस्फोरस के बारे में पढ़ रहे थे। फास्फोरस के अप्रूप में पहला अप्रूप सफेद फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस के बारे में पढ़े थे हम लोग। और उससे रिलेटेड दो फास्फोरस पढ़ना है, मतलब फास्फोरस के 3 अप्रूप के बारे में पढ़ना है। ऐसे 4 होता है जनरली, 3 अप्रूप पढ़ना है। सफेद पढ़ेंगे, फिर लाल पढ़ेंगे, फिर काला पढ़ेंगे। पीला फास्फोरस नहीं होता है। चलिए, तो पहला सफेद फास्फोरस लिखकर विकास किए, फिर उसके बारे में पढ़े थे, जानकारी हम लोग प्राप्त किए थे, भौतिक रासायनिक संरचना वगैरह। उसी तरह से हम लोग दूसरा पढ़ेंगे लाल फास्फोरस के बारे में। हेडिंग देना आपको दूसरा, लाल फास्फोरस। देखिए, लाल फास्फोरस जो है वो किन किन गुणों में अलग से बताता है। ये भी, इसका भी संरचना, मतलब जो सूत्र है वो P4 ही होगा। और जैसे इससे पहले हम लोग विकृत चतुष्फलकीय पढ़े थे कि आकृति होती है सफेद फास्फोरस की। विकृत चतुष्फलकीय का मतलब होता है इस तरह की आकृति, जो चतुष्फलकीय का आकृति था उससे बिगड़ा हुआ है। ऐसा ये, तो इसी का चयन के रूप में होता है, मतलब एक और ऐसा ही होगा। ऐसा समझ रहे हैं आप? ऐसे फिर एक और चयन, चैन के रूप में। तो जैसे आज हवा बहुत चल रही है, इसी वजह से खिड़की बंद अपने आप हो जा रहा है। तो खिड़की बंद होने से दिक्कत ये नहीं है कि हवा नहीं आएगा तो हमको परेशानी है, हम तो कहीं भी किसी परिस्थिति में रह जाते हैं। लेकिन दिक्कत बात ये है कि जब खिड़की सब बंद हो जाए तो मेरा जो चेहरा है ना, वो भी समझिए कि ब्लैक फास्फोरस की तरह हो जाता है। परेशानी यही है, और खिड़की बंद होने से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये बताना था कि ऐसे इसका भी रेड फास्फोरस का भी, जो लाल फास्फोरस, उसका आकृति इसी तरह का होता है, लेकिन चैन के रूप होता है, एक ऐसे लंबा चैन के रूप में। इसके बाद आपको ये समझना है कि जो सफेद फास्फोरस था वो जल में अविलेय था। ये जल में ये भी अविलेय होगा, मतलब घुलेगा नहीं। और उसके साथ साथ ये मतलब पोलर, ध्रुवीय विलायक में भी नहीं घुलते हैं, मतलब ये किसी में नहीं घुलेगा, न तो जल में, ध्रुवीय में, नहीं अध्रुवीय में। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड जैसे अध्रुवीय विलायक में भी ये नहीं घुलेगा। ठीक है, लिखिए कुछ गुण बोलते हैं। लाल फास्फोरस 573 केल्विन ताप पर सफेद फास्फोरस को गर्म करने पर प्राप्त होता है। इसके लिए अक्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है। इसके लिए अक्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है।
अक्रिय समझते हैं, ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि बाकी चीजें और रिएक्ट न हो उसके साथ। मतलब ये अक्रिय वातावरण तब क्रिएट किया जाता है जब वैसे पदार्थों की भी क्रिया करानी होती है जो बहुत ज्यादा क्रियाशील हो। तो बहुत ज्यादा क्रियाशील रहेगा तो किसी और से न, जैसे अक्रिय वातावरण की आवश्यकता क्यों पड़ता है कि जो वातावरण में उपस्थित चीज है ऑक्सीजन वगैरह वो अभी क्रिया न करे। जैसे मान लीजिए कि ए और बी है, ए बी के बीच में क्रिया करानी है हमको। ए जो है वो बहुत अधिक क्रियाशील है, बहुत अधिक क्रियाशील है, बी से तो करिए रहेगा, बी के अलावा कोई और भी रहेगा उससे भी क्रिया कर लेंगे अधिक क्रियाशील प्रकार। तो अक्रिय वातावरण का मतलब होता है कि इसके अलावा और किसी से भी क्रिया ये न करे। तो अक्रिय वातावरण की आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई बहुत अधिक क्रियाशील पदार्थ को किसी के साथ अभिक्रिया कराना हो। चलिए, इसके लिए अक्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है, ऐसा कुछ लिखा है, आगे लिखना है। लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस जल में अविलेय होता है, साथ ही साथ और ध्रुवीय विलायकों में भी अविलेय होता है। लाल फास्फोरस सफेद फास्फोरस की तुलना में कम क्रियाशील होता है। चलिए, पहले ऑप्शन करके लिखेंगे। यह विविक्त चतुष्फलकीय आकृति के साथ चैन के रूप में पाया जाता है, चैन के रूप में पाया जाता है। देखिएगा, अभी मिथ्या तो दी है, वही बनाना था। आप तो वीडियो देख ही रहे तो ऐसे ही बना लीजिए। 3 तो हम 2 बनाए, 3 आप बना लीजिए, या फिर से हम बना सकते हैं। ऐसे ना, फिर ये अगला फास्फोरस भी रहेगा ऐसे। चलिए, ये बना लेना है और अगला ही लिख देना है लास्ट, काला फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। लिखिएगा, काला फास्फोरस दो रूप अल्फा काला फास्फोरस तथा ऐसे अल्फा काला फास्फोरस तथा
बीटा काला फास्फोरस में पाया जाता है, अल्फा काला फास्फोरस कॉमा लाल फास्फोरस को 803 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। तथा बीटा काला फास्फोरस सफेद फास्फोरस को 473 केल्विन ताप पर एवं उच्च दाब पर गर्म करने से प्राप्त होता है। और यह 673 केल्विन से ऊपर ताप पर गर्म नहीं होता है। चलिए, काला फास्फोरस के बारे में आपको इतना ही जानना है। क्या क्या कहा गया? इसका दो रूप है, अल्फा काला फास्फोरस और बीटा काला फास्फोरस। अल्फा बनाया जाता है लाल फास्फोरस को जब 803 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, और जब बीटा फास्फोरस उसको कैसे बनाते हैं तो 673 केल्विन ताप तक उसको गर्म 473 केल्विन तक गर्म करते हैं व्हाइट फास्फोरस को, सफेद फास्फोरस को, तो बीटा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। और ये जो बीटा काला फास्फोरस है ये 673 केल्विन से ऊपर जलता नहीं है। चलिए, ये अप्रूव के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करना था आपको। अभी हम पूरा इनऑर्गेनिक जो है वो एनसीईआरटी के सिलेबस से ही पढ़ा रहे हैं, नहीं आप एनसीईआरटी अच्छे तरीके से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी को डायरेक्ट आपको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लैंग्वेज उसका इस तरह से होता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दिए पूरी एनसीईआरटी ही पूरा होते हैं, चलेगा। चलिए, फास्फोरस के कुछ यौगिक के बारे में पढ़ना था, पहले इसका अप्रूव पढ़ रहे थे, अब 2-3 यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग देना है फॉस्फीन, हेडिंग देना है आपको फॉस्फीन। फॉस्फीन pH3, फॉस्फीन pH3। वैसे ही बनाने का विधि जैसे नहीं पढ़ते थे डाई नाइट्रोजन में, नाइट्रिक अम्ल में, अमोनिया में, उसी तरह से लिखना है बनाने का विधि। पहला प्रयोगशाला विधि, बनाने का विधि पहला लिखेंगे प्रयोगशाला विधि। जैसे लिखिएगा प्रयोगशाला में फॉस्फीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन से विक्रिया कराता है। प्रयोगशाला में फॉस्फीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र जलीय विलयन की विक्रिया फास्फोरस के साथ कराकर प्राप्त की जाती है। अभी क्रिया देखिए क्या कहा गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया जलीय विलयन
NaOH प्लस H2O की विक्रिया किसके साथ कहा गया? फास्फोरस के साथ, P4 के साथ जब कराई जाती है तो प्राप्त होता है फॉस्फीन PF3 और प्लस ये प्राप्त होता है, इसका नाम याद है कि और आया था सोडियम हाइपोफॉस्फाइड है। ये क्या है? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। चलिए रिएक्शन लिखना है। बार बार बोलते हैं कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, वो आपका काम है। चलिए दूसरा विधि लिखना है, फॉस्फीन कैल्शियम फॉस्फाइड की विक्रिया, फॉस्फीन कॉमा कैल्शियम फॉस्फाइड की विक्रिया जल या तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराकर प्राप्त की जाती है। कैल्शियम फॉस्फाइड फॉस्फाइड समझ रहे हैं? P3 माइनस फॉर्मूला होता है, देखते हैं फॉस्फाइड P3 माइनस कैल्शियम Ca2 प्लस, लेकिन 2 यहाँ चल जाएगा, 3 यहाँ ऐसे, समझे? ये कैल्शियम फॉस्फाइड है। इसकी विक्रिया का है कि जल के साथ कराएंगे तो फॉस्फीन बनेगा PH3 और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या इसकी विक्रिया हम लोग कैल्शियम फॉस्फाइड की विक्रिया तनु HCl के साथ भी कराएंगे तो फॉस्फीन प्राप्त होगा, साथ ही साथ कैल्शियम क्लोराइड। चलिए आगे भौतिक गुण लिखना है, फॉस्फीन के भौतिक गुण, फॉस्फीन के भौतिक गुण। चलिए भौतिक गुण पहला लिखना है, फॉस्फीन एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध सड़ी हुई मछली जैसी होती है, सड़ी हुई मछली जैसी होती है। अब सड़ी मछली का गंध आप कभी महसूस किए? महसूस नहीं किए तो अभी आ रहा है समय सावन का, तो आप इसको देखिएगा कैसा होता है। गंधहीन है मतलब कि अप्रिय होता है, मतलब हम उसको नहीं चाहते, ऐसा गंध होता है। अगला, यह बहुत ही विषैली गैस है। अगला में लिखेंगे बहुत ही विषैली गैस है। फॉस्फीन जो है ना बहुत विषैली है, मतलब एक और मस्टर्ड गैस वगैरह भी है जहरीली विषैली, लेकिन इसका भी नंबर सबसे अधिक तो नहीं, एकाध सौ अधिक गैस है, लेकिन बहुत अधिक विषैली गैस है फॉस्फीन। इसीलिए इसका यूज जो है ना क्रियाशील भी ठीक ठाक है, मतलब अच्छा क्रियाशील है। तो इसको क्या किया जाता है कि बम वगैरह बनाने में किया जाता है, यूज करने के लिए दुश्मन को छोड़ दिए, खत्म हो गया सब। दूसरा क्या लिखें? यह बहुत ही विषैली गैस होती है। तीसरा लिखेंगे यह जल में आसानी से घुलनशील होता है, यह जल में आसानी से घुलनशील होता है। अगला लिखेंगे यह ऑक्सीकारक पदार्थों, ऑक्सीकारक पदार्थ किसको बोलते हैं? जो ऑक्सीकरण कराता है। यह ऑक्सीकारक पदार्थों के संपर्क में आते ही तीव्रता से विस्फोट करता है।
जैसे O2 ऑक्सीकारक है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आएगा ये विस्फोट के साथ तेजी से रिएक्ट करेगा। अगला लिखेंगे, इसकी आकृति त्रिकोणीय पिरामिड होती है अमोनिया की तरह। ये अमोनिया की तरह है भी, और रासायनिक गुण समझेंगे तो अमोनिया जैसा ही समझना है आपको। फॉस्फीन नहीं है, अमोनिया जैसे ही था ऐसे। चलिए अगला लिखना है, सेट बना करके हेडिंग देना है रासायनिक गुण। पहला लिखेंगे, पहला लिखिए, फॉस्फीन अमोनिया की तरह दुर्बल क्षारीय होता है। और यह अम्लों से विक्रिया कर फॉस्फोनियम यौगिक का निर्माण करता है। जैसे अमोनियम होता था ना, अमोनिया विक्रिया करता था, तो उसी तरह से ये फॉस्फोनियम यौगिक का निर्माण करेगा, फॉस्फोनियम यौगिक का निर्माण करता है। क्षारीय क्यों है? कोई सब पूछेगा प्रश्न, तो लोन पेयर है, लोन पेयर त्यागने की प्रवृत्ति होगी, तो लोन पेयर त्याग रहा है इसलिए क्षारीय होगा। ब्रोनस्टेड थ्योरी के अनुसार अम्ल क्षार में पढ़ते हैं 11वीं क्लास में, तो ये क्षारीय है, कहा कि अम्ल से जब विक्रिया करेगा तो जैसे उसमें बनता था ना अमोनियम लवण, उसी तरह से यहाँ फॉस्फोनियम बनेगा। ये सिंपल बात ऐसे आप समझिए ना, अमोनिया NH3 जो है ये लोन पेयर त्यागता था, किसी को देता था, मतलब HCl से विक्रिया कर रहा है, तो H+Cl-, तो ये जुड़ेगा इससे, लोन पेयर दे देगा इसको हाइड्रोजन को, तो बनता था NH4, और चूंकि दे रहा है इसलिए नाइट्रोजन को प्लस रहता था, हम लोग इस प्लस को यहाँ दिखा देते हैं NH4, इसी को अमोनियम कर देते हैं। जस्ट तो सही फॉस्फोनियम आयन क्या होगा, तो PH3 पर जो लोन पेयर है ये कोई अम्ल से विक्रिया करेगा, तो ये टूटेगा H+Cl- में, तो ये वाला इसको देगा, तो जब ये H+ ग्रहण करेगा तो चूंकि इलेक्ट्रॉन फास्फोरस दे रहा है इसलिए इसको प्लस आ जाएगा, तो PH4+ एक फॉस्फोनियम हो गया। तो कहा गया कि अमोनिया की तरह दुर्बल क्षार है, और यह अम्ल से जब विक्रिया करेगा, इसी अम्ल से मान लीजिए HBr से कर रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, तो कहा गया कि बनाएगा फॉस्फोनियम यौगिक। क्या बनेगा फॉस्फोनियम? PH4Pr, ये बन जाएगा। क्या पढ़ेंगे इसको? फॉस्फोनियम ब्रोमाइड लिख भी लेंगे, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। चलिए पहला रासायनिक गुण था, दूसरा लिखना है, यह कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरिक क्लोराइड से विक्रिया कर धातु को फॉस्फाइड में परिवर्तित कर देता है, धातु को फॉस्फाइड में परिवर्तित कर देता है। जिस धातु का लवण रहेगा मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 से विक्रिया करेगा कौन? फॉस्फीन। तो कहा गया कि जिस धातु का क्लोराइड है, इसको मर्क्यूरी क्लोराइड है, ये मरकरी का,
तो इसके फॉस्फाइड में परिवर्तित कर देगा, मतलब Hg3B2 ये बना देगा प्लस HCl, ये बन जाएगा। दूसरा, यदि कॉपर सल्फेट का मिले फॉस्फीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा Cu3P2 प्लस H2SO4। ये लिखिए इसको। धातु कॉपर का सल्फेट था तो कॉपर को फॉस्फाइड में परिवर्तित कर दिया। चलिए, दो ही रासायनिक गुण पढ़ना था, आगे लिखेंगे फॉस्फीन के उपयोग। फॉस्फीन के उपयोग, चलिए पहला लिखना है पहला उपयोग समझना है आपको कि इसका उपयोग होम सिग्नल में होता है। समुद्र वगैरह में, मान लीजिए समुद्र तो बहुत बड़ा है तो वहां पे ऐसे आप ये अटैक ऑफ 26/11 ये देखिएगा तो जो शुरुआत का सीन है तो उसमें जो मछुआरे हैं वो आपस में चर्चा करते हैं कि लगता है कि हम लोग इंडिया का बॉर्डर मतलब क्रॉस कर रहे हैं, तो समुद्र में बॉर्डर कैसे होगा, तो कुछ सिग्नल जैसा वहां बॉर्डर को चिन्हित करने के लिए कि हमारा यह देश कहाँ तक है, सिग्नल कैच किया जाता है। तो वैसे सिग्नलों के लिए फॉस्फीन उपयोग में आता है। देखिए कैसे, डायरेक्ट फॉस्फीन नहीं रखा जाएगा, तो फॉस्फीन को ऐसे वहां रखेंगे तो फॉस्फीन पूरा जल जाएगा। नहीं, फॉस्फीन रखे एक साथ तो जल जाएगा, तो फॉस्फीन नहीं रखा जाता है। क्या किया जाता है कि एक बर्तन में, नौ जैसा बर्तन में कैल्शियम फॉस्फाइड रखा जाता है, Ca3P2 ऐसा नहीं रखा जाता है, और इसमें थोड़ा बहुत छिद्र किया हुआ रहता है। इतना छिद्र किया रहता है कि बहुत धीरे धीरे जल इसमें जाए। मतलब ये कि कैल्शियम फॉस्फाइड रखा हुआ है, इसमें जल प्रवेश करेगा, तो जब जल प्रवेश करेगा तो ये विक्रिया जो लोग पढ़े ना कि इससे फॉस्फीन बनता है PS3, अभी बनाने की विधि पढ़ रहे थे। तो कैल्शियम फॉस्फाइड को एक बर्तन में रख करके और एक छिद्र कर दिया जाता है, जिससे जल कैल्शियम फॉस्फाइड के संपर्क में होता है। जिससे ही कैल्शियम फॉस्फाइड जल से विक्रिया करेगा फॉस्फीन बनने लगेगा, फॉस्फीन गैस उत्पन्न होगा। और जैसे ही गैस बस बना कि जलना प्रारंभ, क्योंकि तो बहुत क्रियाशील है, तो जल करके जो लाइट उत्पन्न किया, जो प्रकाश उत्पन्न किया, वही सिग्नल के काम में आता है। एक प्रमुख उपयोग ये है। और दूसरा आपको समझना है कि ये बहुत विषैला होता है, इसीलिए इसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में धूमपट बनाने में किया जाता है। धूमपट बहुत विशाल धुआं करने के लिए, लोगों को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, धूमपट तैयार करने में। चलिए लिखिए जल्दी से, ये बल्कि ऐसे ही बना लीजिएगा आप। ये ऐसे ऊपर जाएगा, ये फॉस्फीन है, PS3 जल करके ऐसे लाइट देगा प्रकाश, जैसे समझना आप समझिए इसको। जैसे जल जाता है समुद्र से, कम मात्रा में जल जाता है। देखिएगा पहला, फॉस्फीन का उपयोग अधिक क्रियाशीलता के कारण समुद्र में होम सिग्नल के रूप में किया जाता है। इसके लिए समुद्र में किसी पात्र में कैल्शियम फॉस्फाइड लेकर उसमें धीरे धीरे जल प्रवेश कराया जाता है, जिससे जल एवं कैल्शियम फॉस्फाइड आपस में अभिक्रिया कर फॉस्फीन गैस उत्पन्न करते हैं, और यह फॉस्फीन गैस जल कर प्रकाश उत्पन्न करती है, जो
सिग्नल का कार्य करता है, जो सिग्नल का कार्य करता है। दूसरा लिखना है, अधिक विषैला होने के कारण इसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में धूमपट के रूप में किया जाता है, धूमपट तैयार करने में किया जाता है, स्मोक स्क्रीनिंग स्क्रीन, धूमपट तैयार करने में किया जाता है। चलिए फॉस्फेट के बारे में पढ़ लिए। फास्फोरस के दो छोटे छोटे यौगिक हैं 5-7 मिनट के, और फिर एक ऑक्सो है जिसका टेबल बना करके हम समझाएंगे आपको। आगे लिख देना फास्फोरस के ट्राई क्लोराइड, ऐसे अच्छा उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के बारे में पढ़ना है, PCl3 और PCl5 के बारे में पढ़ना है। दो ये पढ़ेंगे थोड़ा, और इसका सेल वगैरह के बारे में अच्छे से पढ़ना होता है, इस प्रश्न पूछा है एग्जाम में। और इसके बाद आपको एक बच जाएगा ऑक्सो, उसको टेबल बना करके पढ़ना है। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में वर्ग 15 समाप्त हो जाएगा। 16 इससे भी छोटा है, 17 उससे भी छोटा, 16 से भी, और 18 तो 2 क्लास है। तो इधर जो है कम क्लास लगेगा नहीं, ये लगता है कि छठा ऐसा कम होगा, तो उसमें और 2-2 क्लास घटाते जाइए इस तरह से। तो इधर इनऑर्गेनिक तो हो जाएगा। देखते हैं फिजिकल शुरू करेंगे 15 के बाद, उसका नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे। चलिए आज इतना है। आप रिएक्शन को बार बार देखिए, याद कीजिए, उसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। रिएक्शन ऐसे कॉपी पर केवल पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, उसको लिखना पड़ेगा बार बार, इससे भी क्या बना रहा था।